भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका 2026 के चुनावी संग्राम में वार्ड नंबर 1 शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष के लोकप्रिय उम्मीदवार भूषण गजानन रोकड़े, निशा प्रदीप बोड़के, साकिब मंसूरी, मोनिका गणेश तुमाने ने अपने हजारों समर्थकों के साथ एक विशाल रैली निकालकर गाजे बाजे के साथ कोम्बड़पाड़ा स्थित गाजेंगी हॉल में अपनी उम्मीदवारी अर्ज दाखिल की। आज के इस महारैली में वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिली। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए वार्ड नंबर 1 के लोकप्रिय उम्मीदवार भूषण गजानन रोकड़े, निशा प्रदीप बोड़के, साकिब मंसूरी, मोनिका गणेश तुमाने व वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं ने क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में।
सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 1 के तमाम जनता का, तमाम मेरे माता बहनों का, हिंदू मुसलमान जितने भी हर जाति के लोग आज हमारे रैली में जुड़ गए दिलो जान से। ये जो रैली जुड़ी है, ये हिंदू हो या मुसलमान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी खरीद के लाया हुआ नहीं है, खरीद के लाया हुआ नहीं है। ये अपने अपने दिल से आए हुए, ये सब दिल से आए हुए। इससे पहले भी तुमने रैली देखे, इससे पहले भी तुमने रैली देखे 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया दे खरीद के लाया गया है, गर्दी जमा की है। अगर रोकड़े साहब और बोर्ड के हमारे आरिफ, अगर हम लोग सब चाहते तो उनसे भी 4 गुना पब्लिक ला सकते थे पैसा देके, लेकिन हमको दिल से चाहने वाले लोग चाहिए, दिल से। और जितनी पब्लिक आई है ये अपने दिल से आई है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, जितने भी मेरे माता बहने, जितने भी मेरे यंग जनरेशन है, सुबह से सिर्फ पानी के ऊपर है, सिर्फ पानी, कोई हिला नहीं है, कोई हिला नहीं है। सब पे सब हमारे साथ ये प्यार से जुड़े, ये प्यार से मोहब्बत की जनता है। और आज जो हमारे सामने जो खुद को मातम कहते, पब्लिक के नजर में वो मातम यमराज नहीं है, उनकी लायकी भी नहीं है। अगर उनकी लायकी होती तो इस वार्ड में दबंग दादागिरी जो कर रहे ना, वो करते रहते। हम मोहब्बत की जंग जीतना चाहते, मोहब्बत से, दादागिरी नहीं कर रहे। महारा कॉलोनी ये हमारा बचपन का एरिया है। इस वार्ड में रोकड़े साहब हो गए, मैं हो गया, हमारे आरिफ भाई हो गए, हमारे जितने भी लोग हैं, ये हमारा बचपन से 30-35 साल से वो एरिया में हमारा जाना आना है। यहाँ से हर माता से, यंग जनरेशन से और जितने भी बुजुर्ग है उनसे हमारा मिलना है। हमने आज तक महारा कॉलोनी में, अभी इलेक्शन आया है, ये 6 महीने में कोई गटर का रास्ता बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई लाइट लगा रहा है। तुम्हारी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, उन लोगों ने महारा कॉलोनी के जनता का क्या बोलते फंसाया गया, उन लोग को, उन लोगों ने फंसाया गया जनता को। उनको एक कांग्रेस का चेहरा दिखाया गया, कांग्रेस का चेहरा, और हमारे मुस्लिम माता बहन भाइयों को दिखाया गया हम कांग्रेस का चेहरा है, मुझे एक ही वोट दो, मुझे एक ही वोट दो, मुझे एक ही वोट दो। लेकिन उन्होंने आवाम से झूठ बोला है, गद्दारी की है, कांग्रेस का चेहरा दिखा के भाजपा से युति की है। और दूसरी बात, ये जो महारा कॉलोनी में 25 लाख 30 लाख का जो उन्होंने काम किया है कांग्रेस का चेहरा दिखा के, वो निधि भी भाजपा की आई थी, ये मैं सबूत दे सकता हूँ। भाजपा ने कई पैसा खर्चा किया और कांग्रेस का चेहरा दिखाया गया। मुझे एक ही वोट दे, अभी क्यों नहीं बोल रहा मुझे एक वोट दे, अभी क्यों 4 वोट मांग रहा है, अभी क्यों 4 वोट मांग रहा है। और तुम्हारे न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले भी 2 बार उन्होंने खड़ा रहने की कोशिश किए थे, मैदान में आए थे, जो कांग्रेस का चेहरा दिखाए हो, 2 बार आए, 2 बार भाग गए विलास के डर से, 2 बार आए, 2 विलासपल्ली के डर से भाग गए। अभी जरा आमदार का रुबाब दिख रहा है एरिया में, तो बागर बिल्ले सब बाहर आगे रखा और इस एरिया में रोकड़े हो गया, बोरके हो गया, आरिफ हो गया, हम पहले से समाज कार्य करते आए हैं। विलास और पाटिल महापौर था तब भी और नहीं रहेगा, जब भी हमारा समाज कार्य चलता रहेगा। वो सामने बीजेपी हो या विलास हो, हमारे साथ में जनता है। ये उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो सैलाब है और वार्ड के विकास के लिए हम लोगों ने शिवसेना का टिकट लिया और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ से चुनाव लड़ने की तैयारी किया। हमारा मुद्दा विकास है। आज से 12 साल पहले 2012 में एक बंदा यहाँ से महाडा कॉलोनी और पांजरापुर संगम पाड़े में जाकर विकास के नाम पर हमारे सामने 250 वोट से चुनाव जीत गया था। हमारे लोगों ने कहा वो बड़ा आदमी है, विकास करेगा, लेकिन उसने पूरे वार्ड का सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया। आप महाडा कॉलोनी, पांजरा
का पुल संगम पाड़े की सड़कें आपको गवाही देगी कि वार्ड का विनाश किया। इसलिए दोबारा जनता ने हम लोगों को बुलाया और जनता की आवाज पर हम शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गठ से फिर से चुनावी मैदान में है और जनता का जो समर्थन हमको मिल रहा है और हम इंशाअल्लाह चुनाव जीत चुके हैं। सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता मेरे साथ जुड़ी। उद्धव बाला साहब ठाकरे मसाल से हमारा पैनल है और हम विकास के लिए लड़े, विकास के लिए खड़े हुए हैं, विकास करेंगे। हमने हमारे 15 साल से आंबा में 25 साल से पोर है, एक ही नंबर वार्ड है जो महापौर। आप देख लो आदर्श पार्क में कोमड़े में रोड पर रास्ते बन गए, गड्ढा की हालत भी देख, रोड वैसा जैसा 25 साल था आज सही, 25 पहले पानी था आज सही है। संगम पाड़ा जैसा 25 साल पहले था आज भी वैसा ही है। जनता चुन के और हम भी करते रहेंगे। सब लोग प्रेम से आए हमारे रैली में, उनका प्रेम है इसलिए हम उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे। नए चेहरे को आप मेरे को चुन के दे दो, हम काम करने की आपकी सबकी कोशिश करेंगे। जितनी भी आपके काम की जरूरतें होगी वो सब पूरी करने की कोशिश करेंगे हम। और आप लोग सब हमको वोट करके उद्धव ठाकरे जी को मशाल को वोट दे के हमारे पैनल को जिता के दे दो और नए चेहरे को नया कोशिश करने की दे दो, क्योंकि आप लोगों ने सबने देखा है, दोनों पार्टियों का भी देखा है आपने कैसे किया है कैसे नहीं। एक बार मेरे लड़के को जिता के आप जरा एक चांस दे दो और सेवा करने की मौका दे दो और पूरा पैनल को वोट दे दो। तुम्हाला माझा सगळ्यांना नमस्कार। प्रभाग क्रमांक 1 मधनं आमचे सगळे उमेदवार उभे आहेत, तर तुम्ही त्यांना प्रचंड बहुमताने त्यांना विजयी करा ही आमची इच्छा आहे। आणि हे वॉर्ड सगळ्यांसाठी उभे आहे कारण की लोकांच्या हितासाठी त्यांचं कल्याण करण्यासाठी ते उभे आहेत। त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे, तर त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करा आणि त्यांना विजयी करा एवढीच आमची इच्छा आहे। लोकांची काही प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही सगळे त्यांना सांगू शकतात। एवढे वर्ष त्यांना वोट देऊन तुम्ही बघितलेले आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही आता नवीन चेहऱ्याला संधी देऊन पहा काय बदल घडतायत। हे आता कुणाला वोट करायचं, कुणाला खाली घ्यायचं, कुणाला वरती करायचं साधारण जनतेच्या हातात आहे। ते तुम्ही सर्वांनी इच्छा की सगळ्यांनी प्रचंड बहुमत देऊन तुमच्या सगळ्यांनी पॅनलला पूर्ण पॅनलला आमचे उमेदवार 4 उमेदवार ते त्यांनी तुम्ही प्रचंड बहुमत त्यांनी विजयी करा एवढेच आमची इच्छा आहे। शिवसेना आणि आमच्या इनके साथ में जो टीम जुड़ी है, हरीफ भाई हो गए, मेरे जाकिर हो गए, मेरे बाबा हो गए और इनके साथ में जो टीम जुड़ी है जिन्होंने सब ने मिलकर ये रैली को कामयाब किया है। हमारे एक मिनट अभी इनका इंटरव्यू भाई को यहाँ पे जो जनता इतनी जुड़ी हुई है शिवसेना के लिए, इनसे बहुत बहुत शुक्रिया है जो इन्होंने हमारा साथ दिया। और अभी अपने भिवंडी शहर में आमदार साहब और दूसरा विलास पाटिल महापौर, इन्होंने विकास की बातें बहुत की थी एरिया के लिए। बोले स्कूल खोलेंगे हम विकास के लिए, कॉलेज खोलेंगे और लोगों को बहुत सी चीज़ें देंगे, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। एक जो मराठी स्कूल थी जो थी वो भी बंद हुई इनके राज्य में, और प्लस पानी की समस्या थी वहाँ पे वो भी बंद हो गई। और कुछ लोगों को धमकी देते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो तुम लोगों को हम रहेंगे तो तुम्हारा एरिया रहेगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मगर ये एरिया उनके बाप का नहीं है, क्या बात है हमारा है, क्या बात है। हमारे एरिया को तोड़ने के लिए पहले हमसे गुजरना पड़ेगा, बाद में एरिया में आना पड़ेगा इनको। वो आमदार है, खासदार है, वो भिवंडी का महापौर है, हमारी इनकी लड़ाई इनसे भी नहीं है, मगर ये हमसे लड़ना खुद चाहते हैं। और हम तो इनसे बोलना चाहेंगे कि ये लड़ेंगे तो हम भी मुकाबला करने पीछे नहीं हटेंगे। तुम 100 लोग को लेके लड़ेंगे, हम 100 लोग को लेके हम भी लड़ेंगे, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा सिस्टम बना के बैठे हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं हमारे वार्ड में आके कि हम ये कर देंगे, हम वो करें, तो ये नहीं चलने वाली दादागिरी। यहाँ की जनता कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे, हम चूड़ी पहना के तुमको भेजेंगे तुम्हारे वार्ड में।
चैलेंज है हमारा। गार्डन है हमारा जिंदाबाद। और जो हमारा गार्डन था वो गार्डन आके आदर्श पार्क में रखा, हमको बोला तुम्हारा गार्डन बना के देंगे, इन्होंने गार्डन बनाया नहीं, खाली आश्वासन दिया। 3 एकड़ जमीन बोले खाड़ी पार में देंगे, बोले तुम्हारा एजुकेशन इधर आएगा, एजुकेशन आया नहीं। आज इलेक्शन को आर्ट्स में एजुकेशन आया नहीं, बरोबर। इन्होंने अभी ये में जो बोला था आमदार के इलेक्शन में विलास पाटिल साहब ने कि हम तुमको 1 एकड़ जमीन 3 एकड़ जमीन देंगे, हारने के बाद भी एजुकेशन लाएंगे, क्यों नहीं लाया तुमने भाई? नगर पालिका को तो पूरा लूट के खा लिए, तो बचेगा एजुकेशन का पैसा? आमदार साहब बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा जनता के लिए। अरे तुम कांग्रेस का सिक्का दिखाते हो और बीजेपी को लाके दिखाते हो लोगों को। ये 300 रुपए में बिकने वाली पर पब्लिक नहीं है, ये मोहब्बत की गाड़ी है। हमने गटार दिया, हमने पानी दिया, हमने लोगों को लाइट दिया, लोगों के दवाखाने की समस्या हल किए। हमारे चारों पैनल ने मिलके इसमें बहुत सहयोग किया हमारा। विकी रोकड़े साहब ने रात रात जाग के पूरा सहयोग का ये आह्वान किया लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, हारने के बाद भी खड़ूंगा और जीतने के बाद भी खड़ा हूं। खड़े रहेंगे हम लोग, हम कंधे से कंधा लगा के हमारे चारों पैनल के साथ खड़े रहेंगे। इन पे आ जाएगी तो हम पे आ जाएगी, तो हम इनके पीछे खड़े रहेंगे और ये आवाम उनके साथ रहेगी। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद।